भीमराज पंचौड़े की टीम पहले फील्डिंग कर रही है, उनके अनिकेत बॉलिंग मार पर है और इस समय अवधूत तांडेल नवलाई पावडे मीरा टीम के ओपनर बैट्समैन राहुल पाटिल इस समय नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है, जो कि अनिकेत पवार चनाबरीर इनके तरफ से 2000 का कैश प्राइज है, 4 छक्के जड़ाने के लिए। और इस समय अवधूत तांडेल स्ट्राइक पर बैट्समैन सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट मैच है, मेरा की टीम अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है। ये ऐतिहासिक ग्राउंड है, इसी ग्राउंड से ही एक ग्राम पंचायत के टूर्नामेंट का निर्माण हुआ, उसके बाद लिंग मैचों की शुरुआत हुई है और इसी ग्राउंड पर 2 बार ने नाइट ओरम टूर्नामेंट आयोजित करने का यहां पर प्रयास हो चुका है। सफलतम यहां पर क्रिकेट क्लब जो कि नवलाई पावडे मीरा क्रिकेट क्लब ने एक और टूर्नामेंट आयोजित किया है। 18 और 22 के बीच ये बड़ा टूर्नामेंट 1 लाख का प्राइज है, लेकिन इस मैच के 3 छक्के के लिए माया पाटिल की तरफ से ये रखा गया प्राइज है 500 रुपए का। घुमाकर गेंद को खेला है और गेंद बाउंड्री लाइन पर फील हो रही है। एक लौता रन, दूसरे रन के लिए वापस लौट रहे हैं और ये काफी ढिलाई दिखाते हुए, जबकि 17 गेंदें इस इनिंग की बाकी है और इस समय रन संख्या 2 हो चुकी है। अवधूत तांडेल राहुल पाटिल पारी की शुरुआत कर चुके हैं। लगातार 13 टूर्नामेंट जीतने का कीर्तिमान है नवलाई पावडे मीरा की टीम के नाम पर, लेकिन उसके बाद इस साल वो अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगली गेंद लेकर अनिकेत राइट राउंड द विकेट से ये गेंद उनके पैर पर गेंद टकराती हुई रन के लिए दौड़े, रन आउट का खतरा बन सकता है, लेकिन एक लौता रन यहां पर पूरा करते हुए और इसी एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ चुका है, जबकि 3 रन और बिना किसी विकेट के नुकसान पर नवलाई पावडे मीरा और भीमराज पंचौड़े के बीच यह चलता हुआ मैच है। और इस समय सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं दाएं हाथ के राहुल पाटिल। राइट हैंड बैट्समैन राहुल पाटिल इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज जो कि सामना करेंगे राइट हैंड राउंड द विकेट से ये गेंद, और राहुल ने इस बार हल्के हाथों से गेंद को निकाल दिया है। गेंद लॉन्ग लेग के एरिया में वहां पर फील्ड हो रही है गेंद, एकमात्र रन राहुल खाता खोल चुके हैं। तो इस बीच और इस बार जो कि राइट हैंड विकेट गेंद करते हुए राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। इस बीच गेंद लेकर दाहिने हाथ से अवधूत तांडेल के लिए ये गेंद काफी ज्यादा फुल टॉस है, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायरों का और गेंद थर्ड बैट की दिशा में फील्ड हो चुकी है। और इसी के साथ एक और रन अब जो कि वाइड है और साथ साथ ये रन मिलते हुए 7 रन जबकि स्कोर हो चुका है नवलाई पावडे मीरा की टीम का। और इसी बीच अगली गेंद लेकर हेड अराउंड द विकेट से अनिकेत की ये गेंद उल्टा धुनकर गेंद को खेलना चाहिए, विकेट के बीच ये गेंद पहुंच चुकी है। थर्ड बैट्समैन गेंद ट्रैवल होती हुई 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर हो चुका है 8 रन। केवल 4 गेंदें कर चुके हैं, जबकि रन संख्या कुल मिलाकर 8 हो चुकी है नवलाई पावडे मीरा की टीम की। राइट ओवर द विकेट से इस समय राउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं अनिकेत, जो कि सामना करेंगे इस समय राहुल पाटिल। स्कोर 8, जबकि बिना किसी विकेट के नुकसान पर इस ओवर में राइट राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। शॉर्ट ऑफ लेग गेंद को उठाकर खेला है, बढ़िया छक्का। छला मुनीर इनकी तरफ से 4 छक्के के लिए 2000 का प्राइज है और माया पाटिल इनकी तरफ से 3 सिक्सर के लिए 500 रुपए का कैश प्राइज है। अभय शेठ मसूरकर, नितिन जी शेठ राउत, सबीर जी सावी, संतोष जी शिवलकर, दादा शिवलकर, कृष्णा शेठ शिवलकर, लेकिन इस बीच राइट अराउंड द विकेट से शॉट ऑफ लेंगे 12 पर गेंद को खेला है। एक रौता रन पूरा कर रहे हैं और संकेत ने यहाँ पर थ्रो कर रहे हैं, लेकिन काफी वाइड थ्रो ये उनका। योगी जी तांडेल, घारे शेठ बेकर, विना शेठ मसूरकर और मेहताब जी साकरकर, मुजम्मिल जी साकरकर हमारे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे इस टूर्नामेंट के।
और इस समय रन संख्या पहुंच चुकी है कुल मिलाकर 16। तो इस बीच ये 16 रन स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। संकेत पवार तो इस बीच ये मैच मुकाबला ऑनलाइन टेनिस क्रिकेट पर देखने वाले को भी स्वागत है। ये पहली गेंद करेंगे संकेत, जो कि अब तक 36 लोग ये मैच लाइव देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है इस मुसबा क्रिकेट ग्राउंड से। मीरा का एक खूबसूरत ग्राउंड है और इस समय अवधूत तांडिल सामना कर रहे हैं। ये गेंद अवधूत घुमा करके इनको खेलना चाहते थे, लेकिन अटपटे ढंग से गेंद को खेला है, किसी तरह से बड़ा स्ट्रोक नहीं लगा सके थे। रन संख्या 17 इस समय स्कोर है और बिना किसी विकेट के नुकसान पर 3-3 ओवर का मैच। और इस समय संकेत बॉलिंग मार्ग की तरफ आते हुए टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, जो कि निखिल इस समय विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए है। दाएं हाथ के इस समय गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। तो इस बीच संकेत की ये गेंद राहुल पाटिल ने स्टोक के जगह बनाई है। गेंद फाइन लेग और लॉन्ग लेग के बीच गेंद को खेला और अब दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं। एक रनआउट का चांस जो कि गंवा चुके हैं। जबरदस्त रनिंग, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट है और स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस समय 19 रन स्कोर हो चुका है। परिजीत सावंत, सिद्धेश जी कदम, अभय शेठ बसूरकर, नितिन शेठ राउत, समीर जी सालवी, संतोष जी शिवलकर, दादाजी शिवलकर, कृष्णा शेठ शिवलकर, विनय शेठ बसूरकर, गारा शेठ मयकर, योगेश शेठ तांडिल, मेहताब जी साकरकर, मुजम्मिल साकरकर आज प्रोग्राम में चलेंगे इस प्रेजेंटेशन बॉक्स में और इस बास्केट को उठाना चाहते थे। बीट हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जब तक की फील हो रही है। एक लौता रन और इस एक रन के साथ रन संख्या 20 हो चुकी है। 20 रन और बिना किसी विकेट के नुकसान पर 3-3 ओवर का मैच है। और पंचसवले की टीम, भीमराज पंचसवले की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। अवधूत तांडिल इस समय सामना कर रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज अवधूत तांडिल जो कि सामना करेंगे। दाएं से रटब और विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद और धीमी गेंद को उठाकर खेला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है। शानदार छक्का, ये वहां पर बेस फील्डिंग के साथ ये 6 रन और इस छक्के के साथ रन संख्या 26 रन। एक मजबूत स्कोर खड़ा कर रही है अपने होम ग्राउंड पर मीरा की टीम। अवधूत तांडिल ने एक छक्का जड़ा दिया है। 26 रन स्कोर हो चुका है, जो कि बिना किसी विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। 3-3 ओवर का मैच है। ओवर नंबर पारी का दूसरा प्रगति पर है और अब तक 2 सिक्सर लगे हैं और दोनों छक्के यहां पर दोनों बैट्समैन लगा चुके हैं, एक अवधूत एक राहुल पाटिल। लेकिन इसी बीच ओवर द विकेट से ये गेंद और एक बार बड़ा शॉट खेला, इस टाइम शॉट है, गेंद हवा में है और साइड की तरफ गेंद और अवधूत तांडिल आउट। ये पहला विकेट यहां पर गिरा है और अवधूत तांडिल आउट होकर लौट चुके हैं।
इस समय सूरज मैदान पर पहुंच चुके बैटिंग करने के लिए। 26 रन 1 विकेट इस समय स्कोर हो चुका है। उधर तांडेल आउट हो चुके हैं, जबकि पारी का ये दूसरा ओवर इस समय जारी है। श्री बसवा चषक टूर्नामेंट इस समय संकेत पवार और 2 विकेट से सूरज के लिए गेंद करेंगे। इस बार कड़कड़ स्ट्रोक खेलना चाहते थे सूरज, बीट हुए गेंद विकेट कीपर, जबकि निकुल के हाथों से गेंद फील हो चुकी है और इसी के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ पारी का दूसरा। 2 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। साहिल जो कि समय नया और प्रारंभ करेंगे पंचवले टीम की तरफ से, भीमराज की तरफ से। 26 रन स्कोर हो चुका है। अब राहुल पाटिल जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये गेंद और राहुल पाटिल इस बार गेंद को विकेट के पीछे गेंद को खेला है और 1 रन पूरा कर चुके हैं। दूसरे रन के लिए लौट रहे हैं और ये सीधा थ्रो स्टंप के ऊपर था, लेकिन ऐन वक्त पर दोनों बल्लेबाज काफी तेज दौड़ चुके थे रन लेने के लिए और इस समय रन संख्या पहुंच चुकी है कुल मिलाकर, जो कि 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जो तांडेल आउट हो चुके हैं, काफी दूर खड़े थे फील्डर और विलंब लगा गेंद के ऊपर पहुंचने के लिए और इसी बीच मौका बनता हुआ राहुल पाटिल के लिए 2 रन देने का 28 रन इस समय स्कोर हो चुका है। इसी बीच अगली गेंद करते हुए साहिल, इस समय राहुल को, इस बार राहुल ने गेंद को उठाकर खेला है, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर। क्या शानदार कैच, कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। 1 कदम अंदर पूर्वानुमान के साथ कैच पकड़ चुके हैं संकेत। यदि थोड़ा सा भी मिस्टेक विकेट शिवलकर जो कि मैदान पर पहुंच चुके बैटिंग करने के लिए। इस समय साहिल क्या जबरदस्त कैच पकड़ चुके थे संकेत पवार। इस समय ओवर 2 विकेट से गेंद करेंगे। ये गेंद और मार के हवा में 1 बाउंस गेंद आ रही है और ये वहां पर साहिल गेंद को रोकते हुए, लेकिन ये यहां पर दूसरा रन पूरा कर रहे हैं। 2 रन के मदद से 30 रन स्कोर बन चुका है 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 30 रन स्कोर हो चुका है और इस ओवर की 3 बॉल बाकी है, 3 गेंदें शेष। अनिकेत शिवलकर एक बड़े स्ट्रोक की तैयारी में है, लेकिन इसे में साहिल की ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, गेंद हवा में है, गेंद के ऊपर फील्डर आ रहे हैं अनिकेत, गेंद को कैच नहीं हो सका और केवल 1 रन भी बचा दिया है। कैच काफी मुश्किल था, लेकिन 31 रन इस समय स्कोर हो चुका है। 2 गेंदें इस समय इस ओवर की बाकी है, जो कि 31 रन स्कोर हो चुका है और अब सूरज जो कि इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे। सूरज पारकर 31 रन स्कोर बन चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। इस भी साहिल गेंद करेंगे सूरज के लिए और सूरज गेंद को उठाना चाहते थे, बीट हुए हैं और ये रन आउट का चांस। सूरज इस समय आउट है और सूरज लौट चुके हैं यहां पर 31 रन स्कोर, जबकि 3 विकेट के नुकसान पर। मनीष सबन पहुंच रहे मैदान पर बैटिंग करने के लिए, नवलाई पवन बीरिया और इस समय भीमराज पंचौले के बीच ये चलता हुआ मैच। आखिरी बॉल का लगभग सामना करने के लिए अनिकेत शिवलकर स्ट्राइक पर है। 31 रन स्कोर हो चुका है। 3-3 ओवर का मैच और 31 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर।
आखिरी गेंद का सामना करेंगे अनिकेत शिवलकर। इस समय राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं, ऑफ स्टंप से काफी बार खराब गेंद है और अब 32 रन स्कोर हो चुका है। आखिरी गेंद पर जितने भी रन बनेंगे वो थोड़े से सेकंड इनिंग में उसको हासिल करने में थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है पंचकुला की टीम के लिए, जो कि 32 रन स्कोर बन चुका है। फिर से बार अगली गेंद करेंगे, दाहिने हाथ से राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद करेंगे अनिकेत को, गेंद फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद है और अब 33 रन, जबकि स्कोर है सेकंड इनिंग में इन्हीं रन को 33 रन 3 विकेट 3-3 इस समय ये आंकड़ा आ चुका है स्कोर में, 33 रन 3 विकेट। और इसी बीच राइट ओवर द विकेट से राउंड द विकेट से गेंद और बार मिड विकेट के एरिया में गेंद को निकाल दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर आई है और इसी के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और इसी के साथ रन संख्या 36 और 37 रन, जबकि यहां पर स्कोर हो चुका है 37 रन स्कोर हो चुका है और 38 रन का टारगेट है। बनोते 38 रनों का टारगेट है पंचौड़े टीम के सामने मैच को जीतने के लिए। चला स्पीडअप करायचं, पंचौड़े संघ ताबडतोब आघाडीची जोडी मैदानामध्ये पाठवा। संकेत पवार, चला लवकरात लवकर दोन्ही पंच आपली जागा घ्या। बया पाटिल 3 छक्के 500 रुपए का प्राइज है और चला बनीर शेठ इनकी तरफ से 2000 का कैश प्राइज, जो कि 4 छक्कों के लिए है। तो इस समय 38 रन का टारगेट। प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए आदरणीय परेश शेठ साबन, सिद्धेश शेठ कदम, अभय शेठ मसूरकर, नितिन शेठ राउत, समीर जी साळवी, संतोष जी शिवलकर, दादाजी शिवलकर, कृष्णा शेठ शिवलकर, विनायक शेठ मसूरकर, गारा शेठ मयेकर, योगेश शेठ तांडिल, मेहताब शेठ साकरकर, मुजम्मिल जी साकरकर, इनके प्रमुख उपस्थिति में आज यहां पर इस ट्रॉफी का वितरण किया जाएगा टूर्नामेंट के फाइनल के मैच में के बाद। लेकिन इस समय 38 रन का टारगेट लेकर इस समय श्वेतल और संकेत मैदान पर पहुंच चुके हैं बैटिंग करने के लिए। श्वेतल 3 ओवर में 38 रन का टारगेट, क्या ये टारगेट को पार कर सकेंगे? क्रिकेट अनिश्चितताओं से बड़ा खेल है। संकेत जब तक मैदान पर रहेंगे
जीत की संभावना बेहद मजबूत मानी जा सकती है पंचौली की टीम की। लेकिन नवलय पावने बीरा के बॉलर मनीष सावंत बॉलिंग मार्ग पर है जो नया ओवर प्रारंभ करेंगे। अक्षय सावंत, योगेश इस समय अंपायरिंग कर रहे हैं और इस समय नए ओवर की शुरुआत है। मनीष पहली गेंद करेंगे राइट ओवर द विकेट से। श्वेतल इस समय सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बसोबा चषक ट्रॉफी इसके बाद 18-22 के बीच नाइट ओरम टूर्नामेंट इसी ग्राउंड पर आयोजित है। नवलय पावनई और बसोबा क्रिकेट क्लब आयोजित 1 लाख का प्राइज है। जीतने वाली टीम के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए बाइक रखी गई है। ये 18 और 22 फरवरी के बीच इससे बसोबा क्रिकेट ग्राउंड पर नाइट ओरम टूर्नामेंट का आयोजन किया जा चुका है। और इस समय श्वेतल नए ओवर की शुरुआत कर रहे हैं। इस समय मनीष श्वेतल के लिए पहली गेंद करेंगे ओवर द विकेट से और बार बढ़िया गेंद थी बैकफुट पे जाकर हल्के हाथों से गेंद को खेला फॉरवर्ड शॉट के स्थान पर अनिकेत ने जाकर गेंद को उठाया। किसी तरह से 1 रन का मौका मिला। रन संख्या 1 स्कोर आगे बढ़ता हुआ खाता खुलता हुआ पंचौली की टीम का स्कोर 1 हो चुका है। आशीषेट सावंत उसी तरह एमएशेट बसूरकर, सुमित शिवलकर और उपेश चौहान के साथ मिलकर यह बड़ा टूर्नामेंट यहां पर आयोजित किया जा चुका है। और इस बीच गेंद करेंगे राइट ओवर द विकेट से। गेंद करने के लिए तैयार है नितिन शेठ राउत इस समय हमारे स्क्वाड में मौजूद हो चुके हैं हमारे अतिथि के बीच में। और ये गेंद इस बार ग्राउंड शॉट पर गेंद को खेला, ग्राउंड शॉट खेला जब तक इस पहले की दिशा में वहां पर गेंद फील हो रही है। 1 रन अवधूत तांडेल काफी स्फूर्ति के साथ पहुंचे थे गेंद के ऊपर 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 2 हो चुका है। और बिना किसी विकेट के नुकसान पर 38 रन का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। ये इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। इसी बीच मनीष सावंत गेंदबाजी करेंगे। दाएं हाथ के गेंदबाज है राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। दाएं हाथ की गेंद देकर इस समय मनीष इस ओवर में श्वेतल को और श्वेतल ने मिड विकेट पर गेंद को खेला। गेंद हवा में कैच नहीं हो सका है और काफी दूर से पहुंच चुके थे भूषण, लेकिन तब तक राहुल गेंद को उठा रहे हैं। 1 लौटा इसके साथ ही 2 रन के साथ रन संख्या स्कोर 4 हो चुका है। पंचौली की टीम का स्कोर 4 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर फिर से 12 गेंद करते हुए मनीष गेंद कर रहे हैं इस समय श्वेतल के लिए। और श्वेतल ने फिर से ड्राइव किया मिड विकेट की दिशा में, भूषण की तरफ गए, भूषण आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 हो चुका है। और दूसरे रन की कोशिश लगातार हो रही है लेकिन अच्छी फील्डिंग का परिचय दे रहे हैं नवलय पावने बीरा के फील्डर। रन संख्या स्कोर 5, जीतने के लिए 38 रनों का टारगेट है, 38 रनों का टारगेट है। आशीषेट सावंत, रुपेश जी चौहान और सुमित जी शिवलकर और अमय शेठ मसूरकर इनके 40 से ये रखा गया टूर्नामेंट है। और इस बीच अगली गेंद करते हुए दाएं हाथ के दाएं से राइट ओवर द विकेट से मनीष गेंद करेंगे। इस समय बीच में बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता है पंचौली की टीम के लिए। और संकेत ने बाहर गेंद को घुमाकर खेला है, लॉन्ग लेग एरिया की तरफ गेंद पहुंच चुकी है। फील्डर वहां पर मौजूद है, दूसरा रन पूरा कर रहे हैं। अनिकेत शिवलकर की तरफ गेंद काफी देरी से पहुंच चुकी है और इसी के साथ स्कोर हो चुका है 7 रन। रन संख्या स्कोर 7 इस समय ये स्कोर हो चुका है। और एक बार फिर से अगली गेंद करेंगे राइट ओवर द विकेट से मनीष जो कि तैयार हो रहे हैं गेंद करने के लिए। संकेत पवार के लिए फुल टॉस थी, ड्राइव किया, ग्राउंड शॉट खेला है, गेंद शॉट फाइनल की तरफ बढ़ती हुई 1 रन के लिए वहां पर मौका मिला। इस 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 8 हो चुकी है। भूषण शेठ सावंत यहां पर आ चुके हैं, धनु शेठ जो कि यहां पर पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत है। गेंदे और जीतने के लिए 30 रनों की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रन रेट 15 का है। क्या इस टारगेट को स्वीकार कर सकेंगे, चेस कर सकेंगे बिमराज पंचौली की टीम जो कि बॉलिंग बार पर अवधूत
खड़े हो चुके हैं नया ओवर प्रारंभ करने के लिए। ओवर द विकेट से संकेत को गेंद करेंगे जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज है। ये जबरदस्त मुकाबला मैच चलता हुआ इस समय और इस समय ओवर द विकेट से गेंद शॉर्ट पिच गेंद और गेंद को खेला है बाउंड्री लाइन की तरफ और ये जबरदस्त यहां पर कैच करते हुए इस बीच मैदान पर साहिल आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। नेवरे, मिरकरवाड़ा, ऑल मिरकरवाड़ा, रियांश 11 नासने की 3 टीमें टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में है। इस समय मैदान पर साहिल जा चुके हैं जीतने के लिए काफी रन बनाने हैं। इस समय स्कोर बन चुका है केवल 8, 11 गेंदों पर 30 रन की आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए। धीरे धीरे सही अब रोमांच बढ़ रहा है क्योंकि सेमीफाइनल के मैचेस आरंभ होंगे इस मैच के बाद। और ओवर द विकेट से अवधूत तांडेल की गई, साहिल को गेंद को उठाकर खेला। इस समय मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद जा रही है, ये छक्का जबरदस्त। अब 24 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए, 10 बॉल 24 रन जीतने के लिए बनाने हैं। जरूरत है, ये बड़ा मुकाबला है, बड़ा मैच है और रोमांचक स्थिति में ये पूरा होने की उम्मीद है। और 10 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत है। अवधूत तांडेल ओवर द विकेट से साहिल को गेंद, एक और बड़ा स्ट्रोक खेला है, गेंद जा रही है सीधे मनीष के सर के ऊपर 6 रन, एक और छक्का, 2 छक्के लगे हैं। अब 18 रन की आवश्यकता 9 गेंदों पर। ये काफी बेहतरीन तरीके से चेस कर रही है यहां पर भीमराज फनसोड़े की टीम। 9 बॉल 18 रन की आवश्यकता, 9 बॉल 18 रन जीतने के लिए बनाने हैं। ये रोमांच भरी मुकाबला है इस ग्राउंड के ऊपर। फिर से एक बार इस समय सामना करेंगे साहिल जो कि अवधूत तांडेल। 9 बॉल 18 रन, रियांश 11 नासरे, मिरकरवाड़ा, नेवरे की 3 टीमें टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में है। 9 गेंदों पर 18 रनों की आवश्यकता इस मैच में। ओवर द विकेट से गेंद करेंगे अवधूत तांडेल की अगली गेंद, शॉर्ट बॉल, फिर से उठाकर गेंद को खेला, गेंद हवा में है, कैच आउट होने का खतरा, गेंद के नीचे फील्डर, ये कैच आउट, एक विकेट मिला साहिल के रूप में। 8 बॉल 18, 8 बॉल 3 सिक्सर आवश्यक, विकेट गिरा है। तो इसी बीच ये विकेट गिरा है। क्या जीत का अंतर कम कर रहे थे इस समय, जो कि अब 8 बॉल पर 18 जीतने के लिए बनाने हैं। और अनिकेत मैदान पर आ रहे हैं आज इस टूर्नामेंट के बख्शिश वितरण प्रेजेंटेशन के लिए। परेश जी सावन, पंचायत समिति सदस्य, सिद्धेश शेठ कदम, होटल आमंत्रण, अमय शेठ बसुरकर उद्योजक जो कि इस टूर्नामेंट के आयोजन करता है, नितिन शेठ राउत, समीर जी सालवी, संतोष जी शिवलकर, दादा शेठ शिवलकर, कृष्णा शेठ शिवलकर, विनय शेठ बसुरकर, गाला शेठ मयकर, योगेश शेठ तांडेल, मेहताब शेठ साकरकर, मुजम्मिल शेठ साकरकर और धनु शेठ नाडार और भूषण शेठ सावन यहां पर मौजूद होंगे। और इस समय
अब केवल मात्र 8 गेंदे और 18 रन की आवश्यकता है। एक काफी रोमांच भरा मुकाबला है, मैच है इस समय, जो कि अब तैयार है अनिकेत सबके सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राइट टाइम ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। इस बीच यहां पर अवधूत की गेंद को घुमाना चाहते थे, बीट हुए हैं और अब 7 बॉल 18 रनों की आवश्यकता। 7 बॉल 3 छक्के आवश्यक है। सेमीफाइनल में पहले 3 टीमें पहुंच चुकी है। नाथ ने, जय भैरी नाथ ने मिरकरवाड़ा ऑल मिरकरवाड़ा नेवरे की टीम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के राउंड में जा चुकी है और इसी में जंगली गेंद करेंगे राइट ओवर द विकेट से। दोनों आइकॉन और मिरकरवाड़ा की टीम भी 2 आइकॉन है और ऐसे में ये गेंद शबाब लेंगे, गेंद हवा में है। राहुल पाटिल कैच कर रहे हैं, अरे कैच वहां पर कैच 3-4 बार ट्राई किया है और यूट्यूब के माध्यम से tenniscricket.in पर भी ये रिप्ले देखने को मिलेगा। राहुल पाटिल क्या कैच कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बेस्ट कैच है संकेत पवार का इस समय, जबकि 6 गेंदे हैं और इस समय जीतने के लिए 18 रन। जो ओजस थे जिन्होंने क्या कमाल की बैटिंग की थी ऐसे समय पर जब उनकी टीम के लिए 18 रन बनाने थे 6 गेंदों पर। अब इसी मैच में 6 गेंदों पर साहिल पहुंच चुके बैटिंग करने के लिए और इस समय 6 बॉल 18 रन। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और बॉलिंग मार्ग पर इस समय तन्मय, जो कि तन्मय पाटिल इस समय नए ओवर की शुरुआत करेंगे। बाएं हाथ के गेंदबाज है और ये विकेट टेकर गेंदबाज है, जबकि उनके हर ओवर में कम से कम वो विकेट जरूर छटकाते हैं अपनी टीम के लिए। एक बढ़िया बॉलर है, लेकिन 6 गेंदे 3 छक्के आवश्यक है और इस समय श्वेतल जो कि सामना कर रहे हैं। श्वेतल एक गेंद पर है, क्या 3 छक्के लगाएंगे? तन्मय पाटिल पहली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, वाइड का इशारा। अब 6 बॉल 17 रन जीतने के लिए बना दे 6 गेंदों पर कम से कम 3 सिक्सर आवश्यक है। और फिर से बार अगली गेंद करते हुए तन्मय पाटिल की ये गेंद शॉर्ट बॉल जिसको उठाकर खेला है कि बाउंड्री के ऊपर आ रही है और ये सीधा वहां पर जबरदस्त एफर्ट देखने को मिला, छक्के को रोका है और यहां पर ये साहिल यानी कि विकेट गंवा रही है, लेकिन स्ट्राइक पर है श्वेतल। 16 रन 5 गेंदों पर 5 बॉल, अब 16 रन चाहिए जीत के लिए। लेकिन अब 5 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत है। श्वेतल इस समय बैटिंग कर रहे हैं और क्या ये 5 गेंद पर 16 रन बना सकेंगे? 3 टीमें टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। बैट्समैन नेम पंचोले बिमराज पंचोले, बैट्समैन नेम प्लीज। नीरज पहुंच चुके हैं बैटिंग करने के लिए। इस समय नीरज नाश्ता गेंद पर है, श्वेतल इस समय सामना कर रहे हैं और बच्चे भी गेंदे 5 17 रन आवश्यक, इस 16 रन आवश्यक है जीतने के लिए। और तन्मय पाटिल की फ्लाइट गेंद थी और क्या बीट हुए हैं और इस समय ये यहां पर किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है। 4 बॉल 16 रन आवश्यक है और तन्मय पाटिल की ये गेंद और बार फिर से बीट हुए हैं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और लगातार 2 गेंदें डॉट फेंकी है। अब 3 बॉल 16 रन, 3 गेंदों पर जीतने के लिए 3 छक्के आवश्यक। इस बार पहले से ही गेंद को के वाइड बॉल का इशारा। अब 15 रन की जरूरत है। हमेश मसूरकर इनकी तरफ से 1000 रुपीज का प्राइज है। 3 सिक्सर के लिए हमेश मसूरकर इस बार गेंद के बीट हुए और गेंद जा रहे सीधे 1 रन के लिए। और इस समय अब 2 गेंदे 14 रन की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए।
और एक असंभव सा टारगेट बन रहा है। नवलाई पावनाई मीरा की टीम अपने होम ग्राउंड में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ये गेंद और बाहर गेंद को खिंचाना चाहते मीठवे और सी के साथ ये मैच जीता है। नवलाई पावनाई टीम विनर हो चुकी है। नेवरे ऑलमिर करवाड़ा, उसी तरह रियांश इरवन नाचने की टीम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के राउंड में है। और तन्मय इस ओवर की अगली गेंद और बाहर उठाकर गेंद को खेल दिया है, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथ में आ रही है और इसी के साथ ये वहां पर कैच अप और ये मैच जीता है यहां पर नवलाई पावनाई टीम के। चला मुरुगवाड़ा, नवलाई पावनाई मीरा